प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान वितान यूट्यूब क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जो क्लास है कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए काव्य के गुण पर आधारित क्लास है। इस काव्य के गुण में से आपके एक अंक का एक प्रश्न होगा जो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काव्य के गुण का अर्थ क्या है। तो देखिए, काव्य के गुण का अर्थ है दोषा भाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म काव्य के गुण का अर्थ है। अर्थात दोष का अभाव होगा, शोभा को बढ़ाने वाला या करने वाला होगा, आकर्षक धर्म काव्य का गुण है। प्रश्न ऐसे बनता है कि दोषाभाव, शोभाकारी या आकर्षक धर्म रिक्त स्थान है, आपको लिखना पड़ेगा काव्य का गुण। दूसरा फैक्ट ये बनता है कि काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। संस्कृत के जो आचार्य है ये वामन है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य रिक्त स्थान है, आपको लिखना पड़ेगा वामन। वामन ने काव्य की जो परिभाषा दी है संस्कृत में वो ये दी है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण। ये काव्य के गुण की आचार्य वामन ने जो परिभाषा दी है संस्कृत में। प्रश्न ऐसे बनेगा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण परिभाषा है, तो आचार्य वामन की। इसका जो हिंदी में अर्थ ये होता है, काव्य की शोभा, शोभा का मतलब होता है सुंदरता, काव्य की शोभा को संपादित करने वाले तत्व या विशेषता काव्य गुण है। परीक्षा प्रश्न ऐसे बनेगा कि काव्य की शोभा को संपादित करने वाले तत्व या विशेषता रिक्त स्थान होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा काव्य के गुण। अब संपूर्ण ये जो अपन पढ़ा है इसके आधार पर काव्य की गुण की परिभाषा क्या दे सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो काव्य की गुण की परिभाषा की यदि बात करें, काव्य की आत्मा रस, काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। यह है काव्य के गुण की परिभाषा। परीक्षा प्रश्न ऐसे बनेगा कि काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व रिक्त स्थान कहलाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा काव्य के गुण। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, काव्य के गुण के प्रकार या भेद। काव्य गुण के प्रकार या इसे कह सकते हो आप भेद, कि काव्य के गुण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, काव्य के गुण के 3 भेद होते हैं, अर्थात काव्य के गुण के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपके आता है ओज गुण, दूसरा आपके आएगा
माधुर्य गुण। तीसरा जो आपके है प्रसाद गुण। तीसरा जो आपके है प्रसाद गुण। ओज गुण में क्या होगा, चित्त का, ओज गुण के अंदर क्या होगा, चित्त में आवेश उत्पन्न होगा। आवेश का मतलब होता है क्रोध, अर्थात चित्त के अंतर्गत आपके हृदय के अंदर, चित्त का मतलब होता है हृदय, चित्त के अंतर्गत हृदय के अंतर्गत आपके आवेश का भाव उत्पन्न होगा, क्रोध का भाव उत्पन्न होगा। दूसरे यदि माधुर्य गुण की बात करें, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, अर्थात इसमें चित्त का द्रवीभूत होना। माधुर्य गुण के अंतर्गत क्या होगा, चित्त द्रवीभूत होगा, चित्त का द्रवीभूत होना होता है। प्रसाद गुण के अंदर क्या होता है, प्रसाद गुण के अंतर्गत चित्त कहते हैं हृदय को, चित्त का विकास या विस्तार। प्रश्न ऐसे बनेगा कि चित्त में अर्थात हृदय में आवेश का उत्पन्न होना रिक्त स्थान गुण है, तो आपको लिखना पड़ेगा ओज गुण। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा, चित्त का द्रवीभूत होना गुण है, तो आपको लिखना पड़ेगा माधुर्य गुण। तीसरा प्रश्न ये बनेगा, चित्त का विकास या विस्तार होना काव्य का गुण है, तो प्रसाद गुण। प्रसाद गुण को ही सभी गुणों का राजा कहते हैं। अब पढ़ेंगे एक एक गुण के बारे में कि ओज गुण किसे कहते हैं, माधुर्य गुण किसे कहते हैं, प्रसाद गुण किसे कहते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉप ले लेते हैं आपके गुण ओज गुण। देखिए ओज का अर्थ, ओज का अर्थ स्फूर्ति होता है। ओज का अर्थ स्फूर्ति होता है। परिभाषा की बात करेंगे, किसी रचना को पढ़ने या सुनने, किसी रचना को पढ़ने या सुनने से शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात किसी भी रचना को पढ़ने या सुनने से हमारे शरीर के अंतर्गत स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है, या चित्त, चित्त कहते हैं हृदय को, या चित्त में आवेश का भाव, आवेश कहते हैं क्रोध, आवेश का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां ओज गुण होता है, या ऐसी रचना को ओज गुण में रचना कहते हैं। ओज गुण के अंदर यदि बात करें तो वीर, रुद्र, विभस्त, रस होते हैं। ओज गुण के अंदर क्या होता है, वीर है, रुद्र है, विभस्त है, ये रस होते हैं। इसमें से प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा
कि किसी भी रचना को पढ़ने या सुनने से हमारे शरीर में जो स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है या हमारे हृदय या चित्त में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, गुण कहलाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा ओज गुण। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि वीर रुद्र विवश रस रिक्त स्थान करके दे देंगे, गुण में होते हैं। आपको लिखना पड़ेगा ओज गुण में। अगला लेते हैं माधुर्य गुण। अगला जो दूसरा गुण है आपके माधुर्य गुण। माधुर्य गुण, देखिए माधुर्य का अर्थ मधुरता होता है। माधुर्य का अर्थ मधुरता होता है। किसी रचना को, परिभाषा की यदि बात करें, किसी रचना को पढ़ने या सुनने से चित्त में अर्थात हृदय में मधुरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात चित्त द्रवीभूत हो जाता है। ऐसी रचना को माधुर्य गुण प्रधान रचना कहते हैं। प्रश्न ये बनेगा कि किसी रचना को पढ़ने या सुनने से हमारे चित्त या हृदय में मधुरता का जो भाव बढ़ जाता है, वहां गुण होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा माधुर्य गुण। या ऐसे प्रश्न बनेगा किसी रचना को पढ़ने या सुनने से हमारे चित्त द्रवीभूत हो जाता है, रिक्त स्थान गुण है। तो आपको लिखना पड़ेगा माधुर्य गुण, क्योंकि आपके प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित ही आने वाले हैं। अब तीसरा गुण जो पढ़ेंगे प्रसाद गुण। तीसरा गुण है आपके प्रसाद गुण। तीसरा जो आपके गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ, प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता होता है। परिभाषा की बात करेंगे, किसी रचना को पढ़ने या सुनने से हमारे चित्त या हृदय में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है अर्थात इसमें चित्त का विकास या विस्तार होता है। एक फैक्ट और लगाता हूं, प्रसाद
गुण को गुणों का राजा कहते हैं। एक फैक्ट और लिख दीजिए, प्रसाद गुण से संबंधित रचना आसानी से, या इसको लिख देखो, सरलता से समझ में आ जाती है। अब इससे बाहर प्रसाद गुण से संबंधित कोई प्रश्न आपके नहीं है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसी रचना को पढ़ने या सुनने से चित्त में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है, रिक्त स्थान गुण है। आपको लिखना पड़ेगा प्रसाद गुण। दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसी रचना को पढ़ने या सुनने से हमारे चित्त में अर्थात हृदय का विकास या विस्तार हो जाता है, रिक्त स्थान गुण कहलाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रसाद गुण। ऐसी रचना जिसे पढ़ने या सुनने से सरलता से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, गुण होता है तो प्रसाद गुण। चौथा इसमें से प्रसाद गुण से संबंधित बन रहा है कि रिक्त स्थान देकर के दे देंगे, गुणों का राजा है, तो आपको प्रसाद गुण लिखना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि गुण के टॉपिक में कक्षा 12 के स्तर के हिसाब से इससे बाहर कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। इस क्लास को आप 2 बार देखने का प्रयास करना। जय हिंद, जय भारत।